सुनहु राम सब कारण एहू, राजय तुम पर अधिक स्नेहू। तुम पर बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। तो मेरे पर प्रेम होना, स्नेह होना पाप है? वो बीमारी का कारण बनता है? राम जी समझ नहीं पाए कि कैसे बोलती है। आगे बोलती जा रही है। उसने वहां से अपनी बात को चालू रखा कि दिन की न मोए दोई बरदाना, मांगे जो कछु मोए सुहाना। महाराज ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, और जो मुझे अच्छा लगा सो मैंने मांग लिया। राम जी सोचे इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, 2 वरदान देने के लिए कहे, और तुमको भाई किसी को कोई वरदान देने की कहे तो लेने वाला तो वही मांगेगा जो उसको अच्छा लगेगा, तो इसमें कोई बुराई बात नहीं, तुमने ठीक किया। दिन कहे मोहि दोई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। मुझे 2 वरदान देने को कहा था, और जो कुछ मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। जब मैंने मांग लिया राम, तो क्या हो रहा है कि सो सुनि भयउ भूप और सोचू, छाड़े न सकहि तुम्हार संकोचू। राम जी फिर चक्कर में पड़े, सलम मेरा ही नंबर है, मुझको ही कह रही है कि तुम ही इसमें बीच में पड़े हो। महाराज छोड़ नहीं सक रहे, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। वो सुनकर के महाराज को बड़ा भारी, इनके हृदय में बड़ा भारी सोच हो गया है। और सोच हो गया है क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सब कारण तुम्हारे संकोच का है, तुम्हारे प्रेम का है, नहीं छोड़ सकते ये। राम सोचे मैं ही कारण बन रहा हूं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बंधु ये 40वां दोहा है अयोध्या कांड का। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परे नरेश। सकौ तो आयसु धरहु सिर, मैटहु कठिन कलेश। स्पष्ट रूप से बोलने लगी कैकेयी, राम इधर तो सुत स्नेहु इत, इधर क्या है, राजा को पुत्र का बड़ा प्रेम है। बचन उत, और उधर में क्या है, वचन दे चुके हैं। संकट परे नरेश, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। उधर प्रतिज्ञा की मैं जो मांगेगी सो दे दूंगा, इधर जो मांगा गया है वो पुत्र का प्रेम है। अब राजा इस धर्म संकट में पड़ गए। राम अगर आप इस संकट को दूर करना चाहते हैं, यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा श्रोधार करो, इसका पालन करो और इनके इस कठिन कलेश को मिटा दो, इस संकट को दूर कर दो। कौन सा संकट है भाई? राम समझ गए कुछ न कुछ बड़ी पॉलिसी है। 40वां दोहा बंधु अयोध्या कांड का। निदरक बैठ कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। बिल्कुल निदरक बैठ करके, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रोष नहीं, कोई दोष नहीं, बड़े आनंद के साथ में राम से कह रही है कि कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी बोल रही है जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो जाए। वो तो केकई कठोर है, परंतु ये इतनी कठोर हो गई कि कठोरता भी उसके सामने कम पड़ जाए। जीव कमान बचन सर नाना, मनो महिप मृदु लक्ष्य समाना। उस केकई की जीव धनुष है, बचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। उसका जो निशाना है ना, हल्का निशाना, बड़ा कमजोर निशाना, बहुत तगड़ा नहीं। उसका लक्ष्य है महाराज दशरथ, बचन है उसके बाण, और जीव है उसकी कमान जिससे बाण छोड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रानी केकई वहां पर महाराज दशरथ के लिए अनेक प्रकार के वचन बोल रही है। जन कठोरपन धरे शरीरु, सिखै धनुष विद्या बर वीरु। इस सारे साथ समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके, जन कठोरपन धरे शरीरु, कठोरपन जो कठोरता है वही स्वयं शरीर धारण करके, सिखै धनुष विद्या बर वीरु, वह मानो अनेक वीरों को धनुष की विद्या, श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सिखा रहा है। ऐसा कठोर पद स्वयं शरीर धारण करके
वीर, वीरों को वीर विद्या सिखा रहा है, धनुष विद्या सिखा रहा है। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनौ तनु धरि निठुराई। बंधुओं, कैकेयी ने सारा प्रसंग राम जी को सुना दिया। राम, मैंने 2 वरदान मांगे, राजा ने कह दिया चाहे जो मांग ले, जो कुछ कहेगी वो दूंगा। मेरे वरदान इन पर पहले से धरोहर थे, तो मैंने मांग लिया। तुम तो बड़े वीर हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो थोड़ा भी कभी जंगल में राजा तुमको घूमने नहीं जाने देते, वन में घूमे आओ। भरत तो बाहर ही, देखो अभी भी तो बाहर है, अयोध्या में नहीं है। तो मैंने कहा भरत को राजा बना दो 14 वर्ष के लिए और राम को वन में भेज दो। वाह, सब प्रसंग रघुपति सुनाई। पहला वरदान हमने मांग लिया, राजा बना दो भरत को। दूसरा वरदान हमने मांगा कि वन में भेज दो राम को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राम, मान लो निष्ठुरता स्वयं ही शरीर धारण करके बैठी हो। इस तरह से बड़े आनंद के साथ राम को सारी कथा सुना दी। बंधुओं, राम तो राम है, इसीलिए राम है। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद के निधान है। श्री रामचंद्र जी उनकी बातों को सुन करके अपने मन ही मन में बड़े प्रसन्न हो रहे, आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। वाह, इतनी सी बात, ये तो बहुत बढ़िया काम होगा। जंगल में घूमने मिलेगा, वनों में संत महात्मा तमाम होंगे, नदी पहाड़। वैसे इतना घूमने का तो वैसे आज भी देखो आप, राजकुमार राजकुमारियां या राजाओं को कहाँ मिलता है। हमारे मोदी जी अगर निकलना चाहे इस तरह से तो कैद में ही चलेंगे। उनके चारों तरफ में बड़े सिपाही और पुलिस और फोर्स होंगे, ऐसे तो नहीं जा सकते। तो राम जी ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा मौका बन रहा है। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। स्वाभाविक ही आनंद के धाम, आनंद के निधान है राम। मन ही मन में मुस्कारे बोले, बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। बड़े आनंद के साथ में सभी दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, मानो वाणी के आभूषण हो। भूषण, वाणी इतनी सुंदर, प्रिय, मधुर वाणी। राम जी कह रहे हैं क्या? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वही पुत्र बड़े भाग्यों वाला है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र संसार में बहुत दुर्लभ होता है। कभी कभी कोई मिल जाए तो ठीक। मुझे ये मौका मिल गया माता आज्ञा पालन करने का। 100 अयोध्या कांड का 41वां दोहा है बंधुओं। मुनिगण मिलन बसे सबन, सबई भांति हित मोर, तेह मो पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। हे माता, इससे बड़ा बढ़िया अच्छा काम क्या बनेगा। ऋषि मुनियों का मुझको जंगल में वन में विशेष लाभ है, मिलेंगे सब, सभी प्रकार से मेरा लाभ ही लाभ है, हित ही हित है। और उसमें भी पिता की आज्ञा का पालन, और तुम्हारी भी राय है, तुम्हारा सम्मत, तुम्हारा मत है। तो माता, मेरा तो काम ही बन गया, इससे विशेष लाभ और मेरे लिए क्या होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा, और उसमें भी पिताजी की आज्ञा। और हे जननी, आपका भी आशीर्वाद है, आपका भी इसमें सम्मति है, मेरा तो कल्याण हो गया। बंधु, राम जी आज बड़े प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ के सामने वहां बैठे हैं। कैकेयी बैठी हैं, सुमंत्र जी हैं, और महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। आज यहाँ पर विराम का समय हो गया है बंधुओं, आगे कथा चलती रहेगी। यहाँ पर विराम करते, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।